नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ जो कि नवाबों के शहर से आ रही है। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कार्यवाहक डीजीपी पद से हट चुके हैं विजय कुमार। विजय कुमार डीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर अभी किसी की तैनाती नहीं हुई है। तो विजय कुमार को डीजी विजिलेंस बनाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विवेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे। विवेक जी, जिस तरीके से जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है, डीजीपी पद से हटा दिया गया है और डीजी विजिलेंस का पदभार मिला है विजय कुमार को, कितना सही कितना गलत? देखिए, एडिशनल चार्ज यूपी डीजीपी का अभी भी उनके पास रहेगा, ये सरकार ने अभी साफ किया है जी। यानी कि उनकी जो परमानेंट पोस्टिंग होगी वो डीजी विजिलेंस के तौर पर रहेगी और एडिशनल चार्ज यूपी डीजीपी का अभी उनके पास रहेगा जब तक कि कोई पूर्णकालिक या दूसरा कोई डीजीपी उत्तर प्रदेश के पद पर नहीं आ जाता। मई 2023 में इसी साल इनको डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था और इनकी पोस्टिंग में एक बड़ा फ्लॉ था। वो फ्लॉ ये था कि इनके पास सारे विभागों के एडिशनल चार्जेस थे, पूर्णकालिक पोस्टिंग इनके पास थे ही नहीं। जनवरी में अगले साल वो रिटायर हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रिटायरमेंट के बाद की जो प्रोसीडिंग होती है पेंशन वगैरह बनने की, वो किस विभाग से बनेगी, क्योंकि सारे तो उनके पास एडिशनल डिपार्टमेंट थे और जो पेंशन वगैरह बनती है वो पूर्णकालिक जिस डिपार्टमेंट से अटैच होते हैं उससे बनती है। तो उसको ठीक करते हुए अब उनको डीजी विजिलेंस के तौर पर पूर्णकालिक नियुक्ति कर दी गई है और यूपी डीजीपी का एडिशनल चार्ज उनको दे दिया गया है। अब सरकार एक परमानेंट डीजीपी की तलाश करेगी और उस जगह पर जो अभी विजय कुमार के पास एडिशनल चार्ज है वहां पर किसी को तैनात किया जाएगा, इस बात की संभावना बन गई है। लेकिन फिलहाल इनको पूर्णकालिक पोस्टिंग करीब 7-8 महीने के बाद अब इनको मिल गई है और वो डीजी विजिलेंस रहेंगे। पूर्णकालिक एडिशनल चार्ज यूपी डीजीपी का अब भी इन्हीं के पास रहेगा, वहां पर सरकार ने अभी किसी को तैनात नहीं किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए विवेक तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो है पदभार में जिम्मेदारियों की बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन हाँ, नियुक्ति जल्द ही किसी और की भी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का करते हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है, महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। लोकपाल ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप लगे हैं। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लोकपाल ने आज मेरी शिकायत पर आरोपी सांसद महुआ मोइत्रा के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया है। पूरा मामला समझ लीजिए क्या है। महुआ मोइत्रा ने आरोप है उनके ऊपर कि पैसे और गिफ्ट्स लेकर के सवाल पूछा था सदन में, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक चौबे, संवाददाता सहयोगी, फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। दीपक, महुआ मोइत्रा को लेकर निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है एक्स पर। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, मैंने शिकायत दर्ज कराई थी और उसी शिकायत पर एक्शन हुआ है। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि कल ही एथिक्स कमेटी की जो बैठक है वो होने जा रही है, उससे पहले निशिकांत दुबे ने एक बड़ा कहा जाए तो बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि लोकपाल ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की है, केस फॉर व्हाट, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है महुआ मोइत्रा को लगातार निशिकांत दुबे कह रहे थे कि पैसे लेकर सवाल पूछे गए हैं,
वो उसमें अब एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है कि अब इसकी जांच जो है वो सीबीआई करेगी। और क्योंकि कल ही बैठक है तो इससे महुआ मोइत्री को बैठक से पहले, यानी कि कहा जाए कि कल की जो कमेटी की बैठक है उससे पहले तगड़ा झटका लगा है। अगर इस तरीके की सीबीआई जांच होती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर महुआ मोइत्री को जवाब देना पड़ेगा और सीबीआई की तलवार जो है वो ज्यादा लटकेगी। जिस तरीके से लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं निशिकांत दुबे, और कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार इस पे साफ संकेत है कि वो भी घेरना चाहती है महुआ मोइत्री को। और जिस तरीके से लगातार जो बाकी पार्टियों के, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो करीब जो विपक्ष के जो 7 या 8 सांसद हैं उनकी भी कल वोटिंग होनी है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये देखना होगा कि लोकपाल जो सीबीआई को सिफारिश करते हैं तो सीबीआई कब जांच करती है और कल क्या महुआ मोइत्री के खिलाफ कहा जाए कि जो 7 सांसद है वो वोट करते हैं, और जो अगर बात की जाए पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तो उसमें कितने वोट आते हैं ये देखने वाली बड़ी बात होगी। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हवाई यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर है। उपभोक्ता मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है, यात्रियों के पैसे वापस करने का आदेश। ट्रैवल पोर्टल को पैसे वापस करने का आदेश दिया है। 15 दिन के अंदर अटके पैसे वापस करने के आदेश। पैसा वापस नहीं करने पर ट्रैवल पोर्टल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान एयर टिकट बुक हुए लेकिन फ्लाइट या टिकट कैंसिल होने पर लोगों के पैसे ट्रैवल पोर्टल के पास अटके हुए हैं। इसी विषय को लेकर उपभोक्ता विभाग, उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से आदेश जारी हुआ है कि यात्रियों के पैसे जल्द से जल्द वापस किए जाएं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर गौरव मिश्रा संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। गौरव, ट्रैवल पोर्टल के लिए एक आदेश जारी हुआ है उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से। कोरोना काल के दौरान जिन्होंने भी टिकट बुक और कैंसिल कराई थी उनके पैसे अब वापस होंगे, एक उम्मीद की किरण जागी है। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। 15 दिनों का समय उन सभी ट्रैवल पोर्टल को दिया गया है, क्योंकि कोविड काल के दरमियान जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ और जो विमान सेवाएं थी उनको भी बंद किया गया, तो उस दौरान जितने भी मुसाफिरों ने हवाई टिकट बुक किया था, बहुत सारे ट्रैवल पोर्टल पे जब उनको उन्होंने कैंसिल करवाया या फिर वो टिकटें रद्द की गई, उस दरमियान उनके जो पैसे थे वो ट्रैवल पोर्टल ने अब तक वापस नहीं किए हैं। जो कैंसिलेशन चार्जेस उनके पास बहुत ज्यादा इकट्ठे हो चुके थे। ऐसे में अगर हम पेटीएम की बात करें, बुक माई शो जो ट्रैवल ऐप है उसकी बात करें, तमाम ऐसे जो ट्रैवल ऐप हैं उनके पास काफी बकाया है, जिस मामले को लेकर के उपभोक्ता मंत्रालय ने इस बात को ध्यान में अपने लाया है और इस पूरे मामले को लेकर के 15 दिनों के अंदर इस तरीके की एडवाइजरी दी है कि जो लोग उस समय हवाई टिकट बुक किए थे, ये जो पैसे थे, जो उनके पैसे कटे हुए थे कैंसिल होने के दौरान फ्लाइटों के, वो पैसे उनको सीधे उनके खाते में वापस लौटाया जाए। तो अपने आप में हवाई यातायात से यात्रा करने वाले लोगों के लिए, खास करके मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। और 15 दिनों के अंदर अगर ये जो ट्रैवल पोर्टल्स है ये पैसों को वापस नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ भी जो लीगल एक्शन है, जो कानूनी कार्रवाई है, वो भी की जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। सीएम ने अपने अमर्यादित बयान पर माफी मांगी है। मैं अपना बयान वापस लेता हूं, नीतीश कुमार ने कहा है। किसी को बात गलत लगी तो माफी मांगता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ओर से दिए गए विवादित बयान पर खुद ही माफी भी मांग ली है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैंने महिला उत्थान के लिए यह बयान दिया था, मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी को इस बात से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। तो वहीं भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार के बयान पर जमकर हंगामा काटा है। भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार के इस्तीफे तक की मांग रखी है। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी भरी सदन में माफी मांगी है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है तो उसी में और पैदा हो जाता है।
और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था। तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है। मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं, और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापिस करता हूं, और मैं उस सब को वापिस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। नीतीश कुमार पर उन्होंने भी निशाना साधा। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। घमंडिया गठबंधन के बड़े नेता कितना नीचे गिरेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, INDI अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, वहां माताएं बहनें भी मौजूद थीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी भाषा में भद्दी बातें कही हैं, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, NDA अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वे आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। नीतीश कुमार प्रदेश के सीएम हैं, जिस भाषा का उपयोग किया वो अश्लील है, बिहार की महिलाओं को गलत संदेश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया वो अश्लील है। उन्होंने बहुत गलत संदेश बिहार की महिलाओं को दिया है। तो वहीं नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच राजस्थान, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिसमें महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। इस दौरान जहां नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, तो वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांगा है।
नीतीश कुमार के बयान के बाद से राजधानी दिल्ली में बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और आप देखिए इस तरीके का जो पोस्टर है वो दिल्ली बीजेपी प्रदेश की तरफ से चस्पा किया गया है। महिलाओं का अपमान करने वाले नीतीश कुमार इस्तीफा दें, सीधे तौर पे नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग चल रही है। और आप देख सकते हैं सड़कों पर ये भारी जो हुजूम है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। और लगातार अगर हम बात करें इस प्रदर्शन में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार जो है वो नीतीश कुमार के इस्तीफे की जो मांग है वो चल रही है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा बयान नीतीश कुमार का आया, उस पूरे बयान को अगर हम देखें एक महिला होने के नाते किस तरीके से आप लोग इसका विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं और आज आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज त्योहार के समय में इतनी भारी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, तो ये हम अपना विरोध प्रकट करते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में देश की 50% आबादी के खिलाफ चेहरे पर मुस्कान के साथ बिना किसी शिकन के साथ ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे अभद्र इशारों का इस्तेमाल किया गया, तो हम उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं अगर हम बयान देखें, नीतीश कुमार अपनी उम्र भी नहीं देख रहे हैं और जिस तरीके का बयान है एक बार जब शुरू हुए तो पूरा बोलते चले गए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है नारियों का अपमान हुआ है? नीतीश कुमार जी एक मंत्री होते हुए एक भरी सभा में वो भी भारत की महिलाओं के लिए ऐसे अभद्र शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया है ओपन फोरम में, सिर्फ इंडिया नहीं विदेशों में भी ये न्यूज देखा गया है। उन्होंने एक तरह से पूरे भारत की नारियों का अपमान किया है और भारत की नारियां ये अपमान नहीं सहेगी। नीतीश जी को माफी मांगना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में देखिए महिलाओं को पूजा जाता है और आज भारत का कल्चर सिर्फ देश नहीं विदेशों ने भी अपनाया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर मैं एक बार दिखा दूं, भारी पैमाने पर जो महिलाओं का हुजूम है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और इस पूरे बयान के बाद से नीतीश कुमार की चौतरफा निंदा की जा रही है और लगातार जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली की पॉल्यूटेड हवा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। सियासी वार पलटवार जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनना चाहिए, आपके काम का है, सुनिए। दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि अब तक बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल हुई है। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के विधायक है। दुर्गेश जी, बीजेपी तो कह रही है कि आपने अब तक कोई काम नहीं किया है, जबकि दिल्ली सरकार लगातार नए नियम ला रही है। तो मैं वही जानना चाहता था बीजेपी से कि वो क्या अपेक्षा करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। पंजाब में हमारी सरकार आई, 71,000 पराली जलती थी, आज 17,000 हो गई। बीजेपी ने हरियाणा में क्या किया, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया, वो बताएं। समझना पड़ेगा, सुबह उठ के सिर्फ केजरीवाल जी को गाली देने से समस्या नहीं रिजॉल्व होगी। ये मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच लेना पड़ेगा, मल्टी स्टेट इशू है। इसमें हरियाणा को भी एक्शन करना पड़ेगा, पंजाब को भी एक्शन करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी एक्शन करना पड़ेगा, राजस्थान को भी एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके ये रिजॉल्व होगा। दिन भर गालियां देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदूषण पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पराली के विषय को सबसे महत्वपूर्ण माना और कहा कि पंजाब में जो पराली जल रही है उस पर चाहे पंजाब सरकार कुछ भी कीजिए लेकिन उस पर रोक लगाए। 71,000 पराली जलती थी, आज 17,000 हो गई। हरियाणा कितना कम हुआ, उत्तर प्रदेश में कितना कम हुआ, अब राजस्थान में कितना कम हुआ, कोई तो बताएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई सारी चीज़ें आप एक व्यक्ति के ऊपर डाल देंगे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार आए इसको रिजॉल्व कराए। स्मोक टावर को लेकर काफी राजनीति हो रही है। दिल्ली में 2 स्मोक टावर, हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज खोला जरूर गया है। ये नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, इन्होंने बंद कर दिया था। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो जाके आज खोला इन्होंने। तो ये गंदी राजनीति चल रही है। OD1 जो दिल्ली सरकार कह रही है कि हम लेकर आएंगे 13 नवंबर से, उस पर भी बीजेपी कह रही है कि तो अवैज्ञानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस बात को बोला। पूरी दुनिया में जितने भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हमसे रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट हम देंगे उनको। आप सारे रिसर्च पेपर पढ़ लो, OD1 से फ़ायदा। अब कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है, OD1 से फ़ायदा होता है। 2000 गाड़ियाँ चलती हैं, 500 गाड़ियाँ चलेंगी, अपने आप फ़ायदा होगा यार। इसमें कॉमन सेंस की बात है, कोई साइंटिफिक डेटा की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल दिल्ली में AQI बढ़ रहा है और लगातार दिल्ली सरकार नए नियम ला रही है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है कि आखिर अब तक दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन पर लगाम लगाने को लेकर क्या कुछ किया है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आती है। प्रदूषण फैला रहे 10 साल से पुराने वाहनों को सीज किया जा रहा है। तो इस मामले पर बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अली शरण ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तेजी से बढ़ते पॉल्यूशन पर अब पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। ज़्यादा बात करेंगे, हमारे साथ खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह हैं जो बुलंदशहर में हैं। हम उनसे बात करके जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बड़े वाहनों की बड़ी खपत यहाँ से भी होती है। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, जो अभी वर्तमान में एयर पोल्यूशन लेवल है उसको देखते हुए, क्योंकि बुलंदशहर भी AQI यहाँ का सीवियर वर्तमान में चल रहा है, इसके दृष्टिगत जितने भी ऐसे वाहन हैं जो कि पोल्यूट कर रहे हैं, जिसमें कि विजिबल पोल्यूशन दिख रहा है, कई ऐसे वाहन होते हैं जिनके साइलेंसर से जब धुआं निकलता है तो मालूम चलता है कि प्रदूषण हो रहा है, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ PUC जो सर्टिफिकेट रहता है वो सभी का चेक कराया जा रहा है, और जिनके पास ये सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता है उनके विरुद्ध MV एक्ट के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई भी की जा रही है। सर, ऐसे कितने वाहन होंगे लगभग 24 घंटे के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है जनपद में? अब तक 100 से अधिक वाहनों पे इसमें कार्रवाई की गई है, और इसमें हमारी ट्रैफिक की टीम और थानों की टीम निरंतर लगी हुई है। प्रयास यही है कि जो भी वाहन प्रदूषण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। नवंबर माह चल रहा है, यातायात माह कहलाता है, इसमें जागरूकता के लिए आपकी तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या इसमें अभियान को थोड़ी तेज़ी दी गई है इस पॉल्यूशन को देखते हुए? देखिए, यातायात माह के तहत विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई होती है। मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जो इंसिडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स के, उनको नियंत्रित किया जाए ताकि कोई जनहानि या धनहानि ना हो। इसी का एक पहलू ये भी है कि जिसमें पोल्यूशन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, तो स्कूल के माध्यम से और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चौराहों पे अनाउंसमेंट के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाई जा रही है। तो ये माना जाए कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, ये निरंतर कार्रवाई होती रहेगी, और NCR में होने के दृष्टिगत बुलंदशहर पे अधिक से अधिक कार्रवाई यहाँ से की जाएगी। तो ये थे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कार्रवाई जारी है, और ये पॉल्यूशन के चलते कार्रवाई का जो स्तर है, जो AQI का स्तर है, वो लगातार बढ़ रहा है, उसी के चलते कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन अरब के साथ अली शरण, न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। खबरों का सफर यहीं तक, बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।